आज हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट में पाइवट टेबल। पाइवट टेबल नॉर्मली हम बिजनेस में या किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी टेबल को हम एक स्टैंडर्ड वे में एक अलग तरीके से, जिससे कि हम आसानी से पाइवट टेबल के द्वारा टेबल को बाइफरगेट कर सकते हैं, अलग सेट कर सकते हैं, जैसी सुविधा अनुसार वैसा उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पूरा एरिया जाएंगे। सबसे पहले पाइवट टेबल पे, जैसे ही पाइवट टेबल पे हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो शीट को सिलेक्ट कर लेता है। अगर मान लीजिए इनकेस नहीं कर पा रहा है शीट सिलेक्ट, तो यहाँ से क्लिक करके भी उस जो एरिया, जितने एरिया की टेबल को हम पाइवट टेबल चार्ट में टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये जो चार्ट जो हमने सेलेक्ट कर लिया टेबल को, उस टेबल को हम चाहते हैं कि नई वर्कशीट पे आए, तो ओके करेंगे तो नई वर्कशीट पे टेबल आ जाएगी। बट हम चाहते हैं कि नहीं, इस टेबल के सामने इसके साथ में ही उसका एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही आए, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और जहाँ हम चाहते हैं कि वो टेबल प्राइवेट टेबल आए वहाँ कर्सर क्लिक करके ओके कर देंगे। जैसे हमने ओके किया, हम देखेंगे हमारे सामने इस टाइप की प्राइवेट टेबल की फील्ड लिस्ट आ गई है। अब सबसे पहले हम जो मंथ है उस पर राइट करेंगे। हम देखेंगे कि मंथ वाला चार्ट सामने आ गया है। इसके बाद में हम राइट करेंगे इनकमिंग कॉल पे। देखो इनकमिंग कॉल्स की डिटेल आ गई है। फिर इनकमिंग कॉल्स टू की डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इनकमिंग कॉल्स टू टाइप की डिटेल पे आ गया है। फिर आउट गोइंग पे क्लिक करेंगे तो आउट गोइंग कॉल की डिटेल्स आ गई है। मिस्ड कॉल पे क्लिक करेंगे तो मिस्ड कॉल की डिटेल आ गई है। मैसेज पे क्लिक आउट पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आउट की डिटेल आ गई है। मैसेज इन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज इन की आ गई है। मतलब इस तरीके से हमारी टेबल को ये एक अलग फॉर्मेशन में चेंज कर देगा। देखो यहाँ पर हम देख रहे थे एक सिंपल टेबल थी और यहाँ पर उस टेबल को एक फॉर्मेट दे दिया है। इस फॉर्मेट की में अगर हम जैसा फिल्टर देखना चाहते हैं उस फिल्टर के साथ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ जनवरी का ही डाटा देखना है तो जनवरी पे क्लिक करके ओके कर देंगे। जनवरी की डाटा के आ गई है, टोटल भी बता दी इसने। अगर हम चाहते हैं कि नहीं फरवरी के साथ टोटल देखना है तो फरवरी की डाटा की फरवरी जनवरी दोनों आ जाएगा और ग्रैंड टोटल भी बता देगा। इस तरीके से जो मंथ आपने सेलेक्ट करा उस मंथ की डिटेल सामने दिखाएगा, जो मंथ आपने सेलेक्ट नहीं किया उसकी डिटेल नहीं दिखाएगा और इवन उनकी टोटल भी बता देगा। अभी फिलहाल हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल सेट कर लेगा, यहाँ से उल्टी एबीसीडी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट करने का तरीका यहाँ क्लियर कर देंगे तो फिल्टर हट जाएगा। लेबल फिल्टर में कुछ लेबल के हिसाब से जैसे इक्वल के अकॉर्डिंग देखना है या फिर इक्वल के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिल्टर का लेवल भी दे सकते हैं। फिलहाल बेसिकली तो इन्हीं का यूज़ ज़्यादा होता है। तो अभी फिलहाल मैं ओके कर देता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन सामने है। यहाँ पर जो रिपोर्ट फिल्टर बता रहा है, जिससे मान लीजिए कि आप मंथ के अलावा और किसी को भी फिल्टर में देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इनकमिंग कॉल्स को देखना चाहते हैं तो इनकमिंग कॉल्स की फिल्टर भी यहाँ से सेपरेट बता देगा। तो इनकमिंग कॉल्स की जो फिल्टर की डिटेल देखना चाहते हैं उसको राइट करके हम ओके कर देंगे तो उसी की डिटेल दिखाएगा। तो यहाँ से हम अलग से एक फिल्टर और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिल्टर की आवश्यकता नहीं है तो वापस उसको उठा के वहीं पर रख सकते हैं जहाँ से उस पर किया था। इस तरीके से यहाँ पर कॉलम के लेबल्स को टोटल वैल्यू के हिसाब से बता देगा। यहाँ पर मंथ को रो लेवल में दिखा रहे हैं, यहाँ पर इन सबका सम निकाला। तो इस तरीके से ये टेबल का चार्ट, प्राइवेट टेबल का चार्ट बनता है। यहाँ पर प्राइवेट टेबल का नाम होता है। यहाँ से ऑप्शंस पे जाके उस नाम की पूरी डिटेल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो शीट हमारी एक्टिव है उस एक एक्टिव शीट का मंथ, जैसा हमने जहाँ पर हमारा कर्सर रखा हुआ है वहाँ की वो डिटेल्स दिखा देता है। ठीक है, यहाँ पर फिल्टर की सेटिंग है। अगर चाहें तो हम उसको सम करना चाहें या काउंट निकालना चाहें या एवरेज निकालना चाहें, वो बेसिकली सम ही ज़्यादा होता है, बट आप इनमें से किसी भी हिसाब से भी उसकी डिटेल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसकी डिटेल को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। सम के अलावा हमको मान लीजिए सम नहीं करना है, काउंट करना है तो काउंट कर सकते हैं। ग्रुप अनग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि इनकी डिटेल हम ग्रुप अनग्रुप सेपरेट से जब सीखेंगे, जब आएगा ए टू जेड अभी ऑलरेडी बता दिया था मैंने आपको। इस तरीके से ए टू जेड अल्फ़ाबेटिकल सेट का आप ध्यान रखिए कि जहाँ पर कर्सर रखेंगे वो वाला फंक्शन अलग अलग एक्टिव होता है। तो या जहाँ पर अलग अलग जगह कर्सर रखिए और कुछ ऑप्शंस वहाँ पे एक्टिव सामने दिख जाएंगे आपको। एक्सपेंड इंटायर टेबल मतलब एक्सपेंड करना हो, यहाँ पर इस पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग देखना हो तो इसे एक्सपेंड करके अपने को दिखा देगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्टाइल में उसके ऑप्शंस को सेट कर सकते हैं। कलर से इंटायर कर देंगे तो हटा देगा उसको, ये
यहाँ कैसे आप देखना ग्रुप में कर, हम ग्रुप वन ग्रुप को डिटेल में अलग से समझेंगे। ए टू जेड अल्फ़ाबेटिकल सेट करने के लिए होते हैं, जेड टू जेड उल्टी एबीसीडी का अनुसार होगा। देखो आप जनवरी फरवरी मार्च और दिसंबर जनवरी इस तरह से चेंज करना है। इसके बाद में रिफ्रेश कर सकते हैं, जो भी अपन ने चेंजेस किया मान लीजिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो रिफ्रेश करके उसको चेंज कर। यहाँ पर इसका डाटा और कोई दूसरी टेबल की डाटा से मतलब यहाँ ये टेबल की डाटा नहीं दूसरी टेबल की सोर्सेस लेना तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। शीट तो हमने यही सिलेक्ट करी थी इसलिए फिलहाल वही रखेंगे और यहाँ से क्लियर कर सकते हैं जो भी अपन ने चलाया है, मतलब ये जो भी हमने टेबल बनाई थी उसको वापस हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से उन्हें क्लियर करके भी ला सकते हैं, सिलेक्ट करके वापस उनको सेलेक्ट करके लेके आ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो कॉमन चीज़ें हैं वो आप चला के देखेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से वो किस तरीके। यहाँ से हम चार्ट बना सकते हैं, टेबल को चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हालांकि हम चार्ट अलग से समझेंगे। यहाँ से फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला वगैरह ऐड करना चाहें तो ये इससे की अलग अलग फील्ड्स हैं, उन फील्ड को आप जब चलाएंगे तो उससे के बाद में क्लियर होगा कि किस तरीके। इन केस कोई ऐसा ऑप्शन है कि जो आपने यहाँ पे चलाया और ना क्लियर हो पाया तो आप जो भी टीचर आपको पढ़ा था उनसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट फंक्शन अपना है वो है इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल टेबल तो बता दिया, बट पाइवट टेबल के अंदर है चार्ट, जो चार्ट बताएंगे हम आपको। ठीक है, चार्ट पे मैं क्लिक करेंगे सबसे पहले। जैसे चार्ट पे क्लिक करा सेम वही ऑप्शन आ गया है। हमें पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे लेना है कि न्यू वर्कशीट। हमने फिर वापस वही किया, हम चाहते हैं कि न्यू वर्कशीट पे आए। यहाँ पे वापस क्लिक किया हमने साइड में, अब की बार यहाँ चाहते हैं, यहाँ जाके मैंने ओके कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो एक्चुअल में हमारी शीट आ रही है वो शीट भी आएगी, टेबल भी बनेगी पाइवट टेबल और चार्ट भी बनेगा। सबसे पहले मैं जो हमारी टेबल बनाई थी उसी फॉर्मेट पे पहले जाएंगे सबसे पहले, ये देखो। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका चार्ट भी रेडी हो जाएगा। आप देखिए चार्ट भी बन के आ गया आपके सामने। चार्ट को हम उठा के यहाँ रख देते हैं इस तरीके से, यहाँ इसी के जस्ट नीचे, और यहाँ पे दोनों को एक साथ में। जैसा कि आपको हमने बताया कि जैसे हमने चार्ट बनाया था अभी, तो ये चार्ट जैसे हमने बनाया है उस चार्ट में टेबल वाला ये जो प्राइवेट टेबल फील्ड वाला ये लिस्ट तो हम ऑलरेडी पहले समझ चुके थे, इसलिए फिलहाल इसको हम हटा देंगे। अभी हमारा फिलहाल फोकस है जो चार्ट हमने बनाया उस पर ध्यान देंगे। ये जो चार्ट्स बनाया है ये प्राइवेट टेबल का चार्ट है। अब चार्ट की डिटेल्स यहाँ पर सामने आ गई है। यहाँ से चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं, अगर मुझे चार्ट का टाइप चेंज करना चाहे तो इस तरीके से कोई भी जो चार्ट आपको समझ में आए यहाँ पर जाके देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। जो चार्ट हमें सबसे बेस्ट लगा है उस चार्ट पे हम यहाँ पर कर्सर रख के उस चार्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना है कुछ नहीं है, यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया और यहाँ जाके जैसे क्लिक किया तो इस तरीके से चार्ट को चेंज हो। अब चार्ट इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में आ रहा है, देखो अब आ रहा है। अब चेंज यहाँ से हमने कर दिया है, ये हो रहा है। आप उसको यहाँ से चार्ट के टाइप द्वारा उसको चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेव टेम्पलेट, मतलब इसी फाइल को हम टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं। चार्ट वहाँ फॉर्मेट में अलग जगह सेव हो जाएगा। और ये है स्विच टू रो, यहाँ पर प्राइवेट टेबल के साथ ये नहीं चलता है और सिलेक्ट डाटा सिर्फ उससे डाटा को देख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस बेसिकली सिर्फ चार्ट जब समझाएंगे तब काम आएगा। यहाँ पर चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हैं, आप देखिए अलग अलग लेआउट में चेंज हो रहा है। यहाँ से सारे लेआउट चला के देखेंगे हम किस तरीके से लेआउट में फंक्शन चेंज हो रहे हैं। यहाँ से हम लेआउट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उस चार्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से उस चार्ट को मूव करके नई शीट पे डाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी अपन इसे यहीं छोड़ेंगे, यहाँ चला के देखेंगे, अगर कुछ ऑप्शन आए तो पूछ सकते हैं। यहाँ से उसका लेआउट का चार्ट का एरिया, ठीक है, प्लॉट एरिया, यहाँ पे कौन कौन से एरिया रहते हैं वो सब देख सकते हैं। यहाँ फॉर्मेशन है कि अगर अपन चाहते हैं कि सॉलिड कलर करना चाहेंगे तो सॉलिड कलर कर सकते हैं, पीछे कुछ कलर ऐड करना चाहते हैं, ग्रेडियंट ऐड करना चाहते हैं ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से उस चार्ट की पीछे बैकग्राउंड में अपन जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें, पिक्चर्स शेप वगैरह। यहाँ पर चार्ट में कोई सेंटर में लिखना चाहते हैं टाइटल, यहाँ एक्सिस टाइटल बिलो देना चाहते हैं अलग से, यहाँ डाटा का लेवल ऐड करना चाहता है तो डाटा का लेवल ऐड कर सकते हैं। रन कर देंगे तो हट जाएगा वापस, या डाटा टेबल का शो डाटा टेबल की डिटेल्स बता देगा। मतलब जो जो भी फंक्शंस आप एक्टिव करना चाहते हैं इस चार्ट में आप
उस चार्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चार्ट रहेगा, वो चार्ट में जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना है वो हम यहाँ से लेआउट से ऐड कर सकते हैं। ये फॉर्मेशन है जो कि हमने ऑलरेडी इंसर्ट के अंदर जो पिक्चर्स वगैरह ला रहे थे तो वो चलाया था। ये एनालिसिस है, रिफ्रेश ये अपने प्राइवेट टेबल में जो चलाया था वही ऑप्शन से तो चार्ट वगैरह में एक्स्ट्रा आया था। तो इस तरीके से हमारा जो इंसर्ट के अंदर है वो प्राइवेट टेबल का चार्ट क्लियर होता है। चार्ट में सबसे जो मेन फंक्शन है हमारे, वो बेसिकली जो दे रखे हैं फंक्शन है वो है डिज़ाइन। सबसे ज़्यादा डिज़ाइन पे काम करना होता है, उससे के बाद में लेआउट, ये दो चीज़ें पे सबसे ज़्यादा वर्क करना होता है। इसके बाद में जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा सिंपल चार्ट फंक्शन। अब इसको सिंपल चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए हम इसी शीट को सिलेक्ट करेंगे और इस शीट को सिलेक्ट करने के बाद फिलहाल मैं प्राइवेट टेबल जो हमने अभी बनाई है उसको हम हटा देते हैं और सिंपल जो हमारा डाटा था उसी फॉर्मेट में अपन आ जाते हैं। इस फॉर्मेट में थी हमारी शीट, इस शीट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इस शीट को सिलेक्ट करने के बाद होम पे जाके जो कंडीशन फॉर्मेटिंग हमारी दी हुई थी उसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर जाके क्लियर कर दिया इसको। अब हम जाके सबसे पहले अब सबसे पहले हम ये शीट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इंसेट इंसेट पे जाने के बाद में चार्ट में सबसे पहले कॉलम, कॉलम में अगर मान लीजिए मुझे 3D स्टाइल में इसको चेंज करना तो 3D स्टाइल में, अगर 2D स्टाइल में चेंज करना 2D स्टाइल में, सिलेंड्रिकल या फिर कोन या पिरामिड्स जैसा हम चाहते हैं उस स्टाइल में, या फिर लाइन बनाना है इनकी, या फिर पाई चार्ट बनाना है, बार एरिया स्केटर या फिर कोई अदर चार्ट के स्टाइल में यूज़ करना है शीट के चार्ट को तो हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम 3D पे ही जाएंगे, सिर्फ 3D पे क्लिक किया, जैसे 3D पे किया क्लिक किया तो चार्ट का ये स्टाइल आपके सामने आ रहा है। फिलहाल इस चार्ट को मैं यहाँ रख देता हूँ। अब हम देखते हैं ये जो चार्ट आपका बना है, ये चार्ट का किस तरीके से हम चार्ट को के फंक्शन का यूज करेंगे। इस तरीके से ये चार्ट बन गया। चार्ट में सबसे पहला ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप। ये चार्ट का टाइप हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर मुझे लगा तो मुझे इस स्टाइल में चेंज करना तो इस स्टाइल में चेंज करना, अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे ये वाला चार्ट देखना है तो फिर ये वाला चार्ट देखना है। तो आप चार्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सब तरीके हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। यहाँ से चार्ट का टाइप हमने चेंज कर दिया, लाइन लेना तो लाइन, बार लेना तो बार, जैसा हम चाहें उस स्टाइल में अपन उसको डाल सकते हैं। ठीक है, मैं वापस इसको दूसरे स्टाइल में चेंज कर देता हूँ। इसके बाद सेव टेम्पलेट, अगर इस फाइल को हम चाहते हैं कि ये चार्ट जो है वो एक सेपरेट जगह जाके चार्ट में सेव हो जाए तो यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो चार्ट वहाँ सेव हो जाएगा और उसको अलग से चार्ट को कभी भी आप देख सकते हो इस शीट के अलावा भी। फिर है स्विच टू रो एंड कॉलम, जो आपका ये जनवरी फरवरी से मार्च अप्रैल दिसंबर तक जो दिख रहा है, ये जो इनकमिंग कॉल्स की टाइप दिख रही है, इन दोनों में क्या करना है। आप देखिए मैंने जैसे इसको स्विच टू रो करा तो जो इनकमिंग कॉल्स थी वो आपकी चेंज होके हॉरिजेंटली आ गई है और वर्टिकली जो है वो जनवरी फरवरी मार्च से लेकर दिसंबर तक उसमें चेंज होगा। तो यहाँ से रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर, जो रो था वो कॉलम में चेंज हो गया, जो कॉलम था वो रो में चेंज हो गया। इसी तरह सिलेक्ट डाटा टाइप में जाके यहाँ पर डाटा को हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर कुछ नया ऐड करना हो तो यहाँ पर उस सीरीज का नाम लिख देंगे और यहाँ पर उस सीरीज की वैल्यू डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें एडिटिंग करना है तो जो पहले से लिखा है उसमें कुछ ऐड करना हो या उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी को हटाना है तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, रिमूव कर देंगे तो हट जाएगा। सेम इसी तरीके मंथ में कोई चेंजेस करना हो अपने को या मंथ का डाटा में एक आधी मंथ का हटाना हो तो वो हटा भी सकते हैं अपन यहाँ पर, वहाँ से उसकी रेंज कम कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं चार्ट में अपने इच्छा से। इसके बाद में नेक्स्ट है चार्ट का लेआउट चेंज करना। देखो चार्ट के लेआउट की स्टाइल चेंज हो रही है, देखो डिटेल्स वगैरह सब चेंज हो रही है। यहाँ से हम चार्ट का लेआउट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर चार्ट का मूव करके किसी और दूसरी जगह शीट में, नई शीट में लेके आ सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी, एज ए नई शीट की तरीके से, दोनों तरीके से।
इसके बाद में नेक्स्ट अपना ऑप्शन है यहाँ पर लेआउट का। लेआउट में यहाँ पर जाएंगे, चार्ट के जो फॉर्म सिलेक्शन है वो सिलेक्शन पे जाके अगर मैं चाहता हूँ कि इसको सॉलिड फील में डालना है तो इस तरीके से होगा, ग्रेडियंट में डालना है तो इस तरीके से, मतलब आप अलग अलग स्टाइल में उसको डाल सकते हैं। अगर नो फिल करेंगे तो हट जाएगा। इसके अंदर बॉर्डर के कलर देना है, यहाँ पर बॉर्डर में अगर कलर देना है तो बॉर्डर में कलर दे सकते हैं, ऑटोमेटिक देना है तो ऑटोमेटिक दे सकते हैं, या बॉर्डर की स्टाइल देना चाहें तो बॉर्डर की स्टाइल दे सकते हैं, या पॉइंट्स बढ़ाना चाहते हैं तो पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर को अलग अलग स्टाइल में देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। केप फ्लैट है, स्क्वायर में देना है तो स्क्वायर में दे सकते हैं, राउंड आ रही है यहाँ पर बेवल वॉच में देना है, वो बॉर्डर को सेटअप करने के ऑप्शन। ये शेडो किस तरीके से देना है, यहाँ पर प्रीसेट लिखा हुआ है, स्टाइलिंग चेंज करी मैंने इसकी, यहाँ पर कलर गए, कलर को चेंज किया, तो जिस तरीके से हम उसको सेट करना चाहेंगे उस तरीके से इसको कर सकते। 3D फॉर्मेट में डायरेक्शन चेंज होगा इसका, ठीक है, उस तरीके से ले सकते हैं। हालांकि अभी सिंपल फॉर्मेट में है तो इस कारण से इसमें इफेक्ट इतना क्लियरली दिख नहीं पाएगा। जब अपन 3D फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी स्टाइल में चेंजेस आते जाएगा। यहाँ पर जाके इस तरीके से शेडो में दे सकते हैं। अगर हमें उसका इफेक्ट देखना तो शीट को इफेक्ट डाल के उसके इफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद में ये फॉर्मेट और सेल्स के बाद में है रीसेट मैच। रीसेट करके मतलब मैच कॉलम में लेंगे, पिक्चर्स शेप वगैरह टेक्स्ट ला कर चार्ट का टाइटल दे सकते हैं हम। चार्ट के अलावा टाइटल जो अपन ने दिया है वो रोटेट टाइटल स्टाइल में डाल सकते हैं। लीजेंड ऐड कर सकते हैं अपन। यहाँ डाटा लेवल के जो है वो देखने के लिए सबकी डाटा सेपरेटली देख सकते हैं। नन करेंगे तो हट जाएगा। डाटा टेबल की शो डाटा टेबल में दिखना तो ये अलग से दिखा देगा, नन करेंगे तो हट जाएगा। एक्सेस को प्राइमरी ओरिजेंटल वे में देखना हो, अब शीट को थोड़ा सा, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो हमें उस सारे इफेक्ट को दिखाएगा जो कि हम देखना चाहते हैं। बस ये ध्यान है कि हम उसको पूरी फाइनली डिटेल में देखना चाहते हैं कैसे। यहाँ से 3D रोटेशन पार्ट में इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका जो पार्ट है वो लेआउट वाला पार्ट खत्म हो गया। फॉर्मेट के अंदर ये डायरेक्शन इसका चेंज करना है, शेप की आउटलाइन वगैरह चेंज करना है, ठीक है, टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है तो इस तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं, किस स्टाइल में आपको डालना चाहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के फील इफेक्ट डालना है वो चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट के आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज करना है तो ग्लो लाना है या इफेक्ट शेडो लाना है वो लेके आ सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट टेक्स्ट के हैं जो हम ऑलरेडी इंसर्ट में पहले चला चुके हैं। लेआउट, डिजाइन, ये तीनों फंक्शन सबसे ज़्यादा चलाना है। यहाँ और यहाँ में जो भी चेंजेस करना है तो यहाँ राइट क्लिक करके और यहाँ पर ये ऑप्शन आता है आपके 3D रोटेशन या फॉर्मेट प्लॉट एरिया, यहाँ से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए उस स्टाइल में वो डाल सकते हैं। इसका नंबरिंग एक्सिस पॉइंट को चेंज करना तो एक्सिस पॉइंट इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर उसके एक्सिस पॉइंट पे क्लिक करके और राइट क्लिक करेंगे इस तरीके से, राइट क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इनकी जो मिनिमम है कहाँ से स्टार्ट हो ये बता सकते हैं। जैसे 0 से ही स्टार्ट होता है, मैक्सिमम कहाँ तक जाए, ये 7000 तक जा रहा है, मान लीजिए मुझे उसको 10,000 तक बताना है कि 10,000 तक जाना चाहिए। फिर मेजर यूनिट कौन सी दे रखी है, 1000 1000 की डिफरेंस दे रखी है। अगर मैं चाहता हूँ 1000 की जगह 1500 का डिफरेंस दिखे तो वो कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर माइनर जो यूनिट दे रखी है वो 200 दे रखी है, ठीक है। हम मान लीजिए इसकी 200 की जगह मैं 500 करना चाहूँ तो इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 9000 हो गया और 0 से स्टार्ट हुआ, 1500 से स्टार्ट हुआ, इस तरीके से उसकी यूनिट को भी सेट किया जा सकता है। तो ये चार्ट के अंदर हमने आज जो आपको समझाया है, एक डिटेल के अंदर के फंक्शंस को आप जितना डिटेल में डिफाइन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। ये फॉर्मेट एक्सेस यहाँ से भी इसका सेटअप कर सकते हैं, कितनी गैपिंग में रहे, कितने इंटरवल में आए, इस सबसे मेन इन पे काम करना होता है। इनको अच्छी तरह से चला के हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई डाउट्स आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज अपना इंसर्ट पूरी तरीके से ख़त्म होता है।